नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका परिवार में। कैसे हो सभी? आई होप कि बढ़िया होगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए ना बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स जो आपके 2022-23 से रिलेटेड है, करंट के जो एग्जाम में आने के पूरे-पूरे चांसेस रखते हैं, उन्हें कराने का आपके लिए सामने छोटे-छोटे सेशन में लेके आ रहा हूँ, है ना? आपने पिछले सेशन किए भी होंगे अच्छे से और आई होप कि आपको पसंद भी आए होंगे। यदि आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक भी करेंगे उन्हें, है ना? लाइक करके चलेंगे और शेयर भी कर देंगे उन्हें और चैनल को भी क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो उसी सेशन में, उसी सीरीज में आप लोग देखेंगे आज कि 2022 और 23 के जो तूफान या जो भी चक्रवात आए हैं ना, उनके नाम आप सभी को पता भी होगा, आप अच्छे से अवगत भी होंगे। नहीं है तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कि अ, आपका अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में किस किस नाम से चक्रवात आए। तो पहले तो इस नाम पर डिस्कशन करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि पिछली साल आए कौन कौन से। तो देखिए जरा ध्यान से, चलिए शुरू करते हैं बड़े अच्छे शानदार से सेशन का। चलिए आप लोग देखने से पहले थोड़ा लाइक भी कर दिए। देखिए हमारे अरब सागर में और आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर 13 ऐसे देश हैं जिनसे कहा गया है आप अपने तरफ से नाम दे सकते हो। 13 कौन कौन से आप ध्यान रखेंगे सभी। देखिए यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई, कौन सा यूएई, कतर, है ना, ईरान, 6 हो गए यहाँ पे, 7 पाकिस्तान, 8 ठीक है इंडिया, 9 हो गया श्रीलंका, 10 हो गया आपका मालदीव, याद रखेंगे, 11 हो गया आपका बांग्लादेश, 12 हो गया म्यांमार और 13 हो गया आपका थाईलैंड। ये 13 देश ऐसे हैं, इन्होंने 13-13 नाम दिए हुए हैं और टोटल 169 इनके नाम बैठते हैं। जो ये पता क्या करते हैं कि आने वाले चक्रवातों को नाम देते रहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, मैं एक बार नाम बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे। यमन, ओमान, सऊदी अरब, आपका यूएई, कतर, ईरान, पाकिस्तान, भारत, है ना, फिर क्या है श्रीलंका और आपका मालदीव। इधर आएंगे तो बांग्लादेश और आपका म्यांमार और थाईलैंड। ये देश ना अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से लगते हैं और ये नामकरण देते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि 2022 में कौन कौन से इस एरिया में चक्रवात आए थे और क्या क्या इनको नाम दिए गए थे, क्या क्या उनका मीनिंग भी था, देख लेंगे जरा ध्यान से। आइए साथ ही साथ हम वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर मेन तूफान आए हैं उन पे बात कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर तो चक्रवातों को कहते हैं हम क्या, याद रखना आप लोग, टोर्नेडो। क्या बोलते हैं? टोर्नेडो। उत्तरी अमेरिका में टोर्नेडो बोला जाता है। वही बात करूं मैं किसकी, कैरेबियन सी की, तो यहाँ पर बोलते हैं हरिकेन। क्या बोलते हैं? हरिकेन। आप लोग ध्यान रखना, नॉर्थ अमेरिका में कहा जाता है टोर्नेडो, कैरेबियन सी में कहा जाता है आपका क्या, याद रखेंगे, वेस्ट इंडीज वाले एरिया में हरिकेन। भारत में कहते हैं साइक्लोन या कह दूं चक्रवात, आप याद रखें। वहीं जापान और चाइना में क्या कहते हैं, आप याद रखें, उसे बोलते हैं आपका क्या, टाइफून। क्या बोलते हैं? टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है उसे, चक्रवात को, विली विली। क्या बोलते हैं भाई? विली विली। तो ये भी आपके एग्जाम में आते हैं, चक्रवातों के विभिन्न नाम आप याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं 2022 और 23 के वो सभी महत्वपूर्ण चक्रवात जो आए हैं और आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस है। चलिए देखते हैं जरा क्या है। पहला, पहले का नाम है गुलाब। क्या नाम है भाई? गुलाब। और इसको नाम दिया किसने? पाकिस्तान ने इसे नाम दिया। आप सभी जानते हैं गुलाब के बारे में। देखिए प्रभावित क्षेत्र है इसका आंध्र प्रदेश, मतलब कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आप सभी को दिख रहा होगा ये बंगाल की खाड़ी है और ये सामने कौन सा है आपको दिखा, ये आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला एरिया। उत्पत्ति इसकी कहां से थी, ओरिजिन कहां से हुआ? बंगाल की खाड़ी से। वहीं इसका नामकरण दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा और पाकिस्तान उन 13 देशों के अंदर है, मैंने आपको गिना दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अगला साइक्लोन। अगला साइक्लोन हमारा असानी। असानी का नामकरण दिया गया था किसके द्वारा? तो याद रखेंगे श्रीलंका के द्वारा, श्रीलंका के द्वारा। और इसका मतलब होता है रेत, रेत या फिर क्रोध। क्या होता है इसका मतलब? क्रोध। असानी, है ना, याद रखेंगे। असैनी कहते हैं ना, असैनी है मतलब क्रोधित है, ऐसा याद कर लेंगे। तो क्रोध, और किसने नाम दिया इसका? श्रीलंका ने। ओरिजिन कहाँ का है? बंगाल की खाड़ी का। हिट वही किया गया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। देखिए आपके सामने ये है इसका रास्ता, ये इस तरीके से गया था हमारा, ऐसे हिट करता हुआ। ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, आप याद रखेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। हमारा अगला क्या है? शीतरंग। या तो इसे सितरंग बोल दो या मैं इसको लिख देता हूं सी। सी मतलब समुद्र और तरंग, तरंग मतलब समुद्र की लहरें। ये इसका मतलब था सीतरंग। और थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। थाईलैंड उन 13 देशों में है। वही बात करें उत्पत्ति, अगेन फिर बंगाल की खाड़ी और हिट किया गया पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को। आपके सामने इसका सा हल्का सा रूट भी आपके सामने है। देखिए ये रूट है आपका इसका, ये आपका है ना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला आपका मैंड्रूज। देखिए मैंड्रूज नाम दिया गया यूएई के द्वारा
और यूएई उन 13 देशों में था। इसकी उत्पत्ति अगेन बंगाल की खाड़ी से आपको दिख रही होगी और रास्ता रहा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का प्रभावित क्षेत्र। मैंड्रूस का मतलब यूएई भाषा में होता है खजाने का बक्सा, है ना भाई, याद रखेंगे इसका मतलब होता है खजाने का बक्सा। ठीक है, एक बॉक्स किसका, खजाने का, ये था इसका मतलब मैंड्रूज का। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला है गैब्रियल। देखिए गैब्रियल ना तो आपका पश्चिम उसका है अरेबियन सी का है, ना ही ये बंगाल की खाड़ी का है। इसने हिट किया था ऑकलैंड मतलब कि न्यूजीलैंड वाले एरिया में, और इसकी उत्पत्ति मानते हैं कि बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से से हुई थी, लेकिन ये रियल में जाके कहां बना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। देखिए ये आपका रास्ता दिख रहा होगा, इस तरीके से बन के आया है, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ऐसे, और आता हुआ हिट कर गया कहां पर, ये आपका न्यूजीलैंड है, इसको हिट किया था गैब्रियल ने। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। अगला है हमारा फ्रेडी। फ्रेडी का देखिए जरा, फ्रेडी बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से से बना, आपको दिख रहा होगा ये रहा, है ना, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है पूरा पूरा, यहाँ से बनके और जाकर टकराया कहां पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर, जहां पर स्थित है मोजाम्बिक और मेडागास्कर देश। कौन कौन से, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोचा, है ना भाई, मोचा। इसको भी देखिए, इसकी इस पीडीएफ का आपको नोट्स अगर चाहिए ना, तो आप लोग कुछ नहीं, आप पिनाका एकेडमी ऑफिशियल पे जाइए, वहां आपको इसके एज इट इज नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। वहीं आपको अगर आप ये भी कर सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगी नोट्स के लिए, आप वहां लिंक पर क्लिक कीजिए, आप चैनल पहुंचेंगे और वहां से पीडीएफ ले लेंगे, इसकी भी और अदर जितने भी सेशन हमारे होते हैं उनकी भी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए मोचा, मोचा का नामकरण यमन ने किया। यमन ने इसलिए किया क्योंकि यमन के एक बंदरगाह का नाम है मोचा। क्या नाम है, मोचा। और वो बड़ा ही फेमस है किसके लिए, कॉफी निर्यात के लिए, कॉफी के आयात और कहते हैं एक तरीके से निर्यात के लिए, ये मोचा बंदरगाह, इसलिए उसने नाम क्या रख दिया, मोचा। प्रभावित करा इसने बंगाल और उड़ीसा को, और उत्पत्ति कहां थी, बंगाल की खाड़ी में। आपको रास्ता दिख रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है, देखिए ये रहा, ठीक है, ये प्यारा भारत है, गुजरात, और ये है आपकी, देखिए कितना डेंजर इस तरीके से बना, और जाके इसने हिट किया था यहाँ पर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं अगला। ठीक है भाई, देखिए इल्सा, इल्सा रहा कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, पश्चिमी तट पर, ये ऑस्ट्रेलिया देश है, इसके पश्चिमी तट पर इस वाले हिस्से में रहा इल्सा का प्रभाव, आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा बिपरजॉय। कौन सा, बिपरजॉय आया कहां पे था, आपका उसमें अरब सागर में, दिख रहा होगा, और अरब सागर से ये मुड़ गया कहां पर, गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ, और इसको नामकरण दिया गया किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा। और बांग्लादेशी भाषा में बिपरजॉय का मतलब होता है एक बड़ी तबाही, है ना भाई, एक बाढ़ और एक डिजास्टर, या कह दें एक तरीके से एक बड़ी तबाही, है ना। आप याद रखेंगे, इसका मीनिंग भी आते रहते हैं पेपर में, तो क्या होता है, तबाही। ठीक है, चलिए बिल्कुल आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला भी कोई सा है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है, साओला। क्या नाम भी, साओला। साओला की जो प्रभावित क्षेत्र था वो था दक्षिणी चाइना। उत्पत्ति कहां थी, तो लिख लेंगे दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिण चीन सागर के अंदर। यदि मैप दिखाऊं तो आप देखिएगा, ये है ताइवान, ये चाइना का हिस्सा है, कौन सा, नीचे वाला, और ये है साउथ चाइना सी, जहां पर इसका आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, याद रखेंगे, साउथ चाइना सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्या हमारा, आपका डेनियल। डेनियल देखिए, ये डेनियल ना तो आपका अरब सागर का है, ना ही बंगाल की खाड़ी का, ये है कहां का, आपका भूमध्य सागर का। कहां का है भाई, भूमध्य सागर का, जिसने हिट किया था एक देश को, उस देश का नाम था लीबिया। ये अफ्रीका का देश है लीबिया, इसको ज्यादा प्रभावित किया था इसने, आप याद रखें। उत्पत्ति इसकी कहां की है, भूमध्य सागर की या मेडिटेरेनियन सी की। आप अगर देख रहे हो मैप में, तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये इटली है, ये इटली का सिसिली आइलैंड है ना, ये आपका भूमध्य सागर है, ये नीचे लीबिया देश आपको दिख रहा होगा। इसने यहाँ पे देखिए इसकी उत्पत्ति हुई, और इसकी डायरेक्शन ये रही कहां पर, लीबिया के अंदर। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे, ये कौन सा आपका, डेनियल। देखिए, और आप देखिए सबसे अच्छी चीज, आपने एक एक पढ़ लिया, उसके साथ साथ आपके लिए एक टेबल बनवा दी गई, नाम, प्रभावित क्षेत्र, उत्पत्ति और नामकरण किसने किया। तो ये टेबल बड़ी शानदार है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ऐसी एक टेबल और बड़ी प्यारी सी आपके सामने है, ये बचे हुए हैं थोड़े से, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। ठीक है, ले लीजिए। ठीक है भाई, तो आप इसे याद रखेंगे। इस प्रकार आपके जो भी 22-23 के 2022 और 2023 के जो भी इंपोर्टेंट चक्रवात थे, वो आपके एक छोटे से सेशन में खत्म हो गए। आपको वीडियो कैसे लगे आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना,
और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।